नमस्कार। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, ऐसे स्लोगन आपने सुने होंगे। अंडे के उद्योगों ने ऐसे स्लोगन्स का खूब प्रचार प्रसार किया और इसके माध्यम से अंडे का उपभोग काफी बढ़ गया। टीवी में, न्यूज़पेपर्स में अक्सर ऐसे स्लोगन छपे हुए होते थे। तो ऐसे स्लोगन्स का प्रचार प्रसार सिर्फ अंडे के उद्योगों ने नहीं किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस, जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले से पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने यह अपील किया कि राज्य में कुक्कुट विकास और लोगों को गुणवत्तापूर्ण अंडे उपलब्ध कराने तथा इसके प्रचार प्रसार के बारे में वो सहयोग करें। जी हां, उत्तर प्रदेश की पुलिस अब नागरिकों की सुरक्षा छोड़कर कुक्कुट विकास और लोगों को अंडा उपलब्ध कराने का काम करेगी। तो अब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अंडे का जो कंजम्पशन है, अंडे का उपभोग है, वो हमारे लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि अच्छा है या बुरा है, मैं सिर्फ आपको कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से आज अंडे का उत्पादन हो रहा है, क्या क्या उसमें पद्धतियां अपनाई जा रही हैं। फिर आप स्वयं निर्णय कीजिएगा कि अंडे का उपभोग जो है वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो अंडे मुख्यतः जो इंसान खाते हैं वो मुर्गियों से लिए जाते हैं। मुर्गी एक पक्षी है। बहुत तरह के पक्षी हमारे आसपास पाए जाते हैं, आप सब जानते हैं। पक्षी जो है उनका साल में लगभग एक बार या दो बार ब्रीडिंग सीजन आता है, जब वो पक्षी जो है प्रेग्नेंट होते हैं, अंडे देते हैं और फिर अंडे का कुछ महीने तक जो है चूजा निकलता है और फिर चूजे को उड़ना सिखाते हैं। आमतौर पर पक्षी जो है साल के जो ड्राई मंथ्स हैं, जिसमें ना ज्यादा बारिश होती है, ना ज्यादा ठंड होती है, ना ज्यादा गर्म होती है, जिसमें से एक मौसम आता है फरवरी मार्च का मौसम, बसंत वाला, और दूसरा बरसात के बाद का, जब ठंडियां शुरू होने वाली होती हैं, अक्टूबर नवंबर का मौसम। तो इन दो मौसम में पक्षी अधिकांशतः जो है वो अपने अंडे देते हैं। अधिकांश पक्षी जो है साल में एक बार में ही कई सारे अंडे देते हैं और कुछ पक्षी साल में दो बार अपना ब्रीडिंग करते हैं और अंडे देते हैं। तो मुर्गियां भी जो है, अधिकांशतः जो मुर्गियां हैं उस साल में या तो फरवरी मार्च के महीने में या तो अक्टूबर नवंबर के महीने में एक साथ 4 से 7 अंडे देती हैं। तो अगर एक बार देती हैं तो 4 से 7 अंडे हुए साल के, दो बार अगर दिया उन्होंने तो 8 से 14 अंडे हो गए। तो ये जो है, जो वन में रहने वाली मुर्गी की असली प्रजाति है, लाल जंगली मुर्गा जिसे कहते हैं, जो प्रकृति में अपने आप से पाई जाती हैं, वो इस तरीके से अंडे देती हैं और अंडे से फिर उनकी आगे की पीढ़ी आगे बढ़ती है। अब हम इंसानों ने क्या किया, करीब 8000 साल पहले हमने मुर्गियों को पालतू बनाना शुरू किया। फिर हमने उनके चारे में बदलाव किया, फिर हमने उनके जीन में परिवर्तन करना शुरू किया। आज की सारी प्रजातियां मुर्गियों की जो हमारे पास हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, चाहे वो मांस के लिए रखी जाने वाली मुर्गियां हो या अंडे के लिए रखी जाने वाली मुर्गियां हो। अब जो जंगल वाली मुर्गी है, जो साल में 8 से 14 अंडे देती है, उसके जीन में परिवर्तन करके जो हमने कृत्रिम प्रजातियां बनाई हैं, उनसे हम साल में 250 से 300 अंडे पैदा करवाते हैं। इतना ज्यादा अंडा कैसे पैदा होता है? पहले तो उनके जीन में इस तरीके का हमने मैनिपुलेशन किया है, बदलाव किया है। दूसरा, फिर हम उनको रेगुलर ग्रोथ हार्मोन्स देते हैं ज्यादा अंडा पैदा करवाने के लिए। इस कारण से जब 8 से 14 अंडा देने वाली मुर्गी साल में 250 से 300 अंडा देती है तो उसका शरीर बड़ा कमजोर हो जाता है, ज्यादा न्यूट्रिशन अंडा बनाने में जाता है, जिस कारण से उसको तमाम न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है, तमाम पोषक पदार्थों की कमी होती है उसके शरीर में, जिसके कारण वो मुर्गियां लगातार बीमार पड़ती हैं। उनका शरीर कई तरह के इन्फेक्शन से प्रभावित होने लगता है। तब वो मर ना जाए, इसके लिए लगातार हर दिन या हर दूसरे दिन जो अंडे की हैचरीज हैं, अंडे के उद्योग हैं, वहां पर मुर्गियों को उनके फीड के साथ हर दिन या दूसरे दिन एंटीबायोटिक दिया जाता है और इस तरीके से एंटीबायोटिक के सहारे उनको जिंदा रखा जाता है। तो आज जो हम मुर्गियों के अंडे देखते हैं बाजार में, वो अंडे, उनके उत्पादन में भारी मात्रा में एंटीबायोटिक्स का, भारी मात्रा में हार्मोन्स का यूज होता है। उनकी मात्रा, काफी मात्रा उन अंडों में पहुंच जाती है। दूसरा, अंडा जो है वो एक पशु उत्पाद है।
तो पशुओं से जितनी उनके उत्पाद लिए जाते हैं, चाहे वो मांस हो, दूध हो, अंडा हो, इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट होता है, संतृप्त वसा होती है। अब ये संतृप्त वसा क्या है? दो तरह की वसाएं होती है, एक संतृप्त एक असंतृप्त। जो संतृप्त वसा है उसमें हाइड्रोजन का कंटेंट ज्यादा होता है और वो नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर या बॉडी टेम्परेचर पर वो सॉलिड फॉर्म में होती है। जबकि जो असंतृप्त वसा है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर, हमारी बॉडी के या रूम के टेम्परेचर पर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो असंतृप्त वसा जो है वो आसानी से पच जाती है, हमारे शरीर में वो एब्जॉर्ब नहीं होती है ज्यादा अलग अलग अंगों में। लेकिन जो संतृप्त वसा है, जो सैचुरेटेड फैट है, वो चूंकि रूम टेम्परेचर पर, बॉडी के टेम्परेचर पर वो जमा हुआ रहता है। इस कारण से जब हम ऐसे पशु उत्पाद खाते हैं जिसमें से अंडा, मांस, डेयरी उत्पाद है, तो वो उसके जो संतृप्त वसा है वो हमारी बॉडी में जाती है और हमारी जो आर्टरीज हैं, जो भोजन ले जाने वाली नलिकाएं हैं या फिर खासकर खून की जो नलिकाएं हैं, नसें हैं, उनके अंदर ये चिपक जाती है और उनको पतला कर देती है। इससे खून के बहाव में समस्याएं आती हैं। इस कारण से अक्सर हृदय रोग उत्पन्न होते हैं, ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। ये जाकर कोशिकाओं के ऊपर एक परत बना लेती हैं, जिस कारण से जो हमारे खून में ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में कोशिकाओं के भीतर नहीं जा पाता है और फिर उसकी मात्रा खून में बढ़ने लगती है, जिस कारण से जो टाइप 2 डायबिटीज है वो पैदा होती है। तो जो अंडे में भारी मात्रा में संतृप्त वसा है वो इस तरीके से इन बीमारियों का कारण बनती है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो इन बीमारियों का कारण बनता है। दूसरा, अंडे में भारी मात्रा में नाइट्रेट पाया जाता है, जो उसमें भारी मात्रा में एंटीबायोटिक्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये भी हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। एंटीबायोटिक्स भारी मात्रा में जब हम अंडा रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो उसके माध्यम से हमको एंटीबायोटिक मिलती रहती है जो मुर्गियों को खिलाई गई है। वो एंटीबायोटिक हमारे भीतर आती है और हमारी जो एंटीबॉडीज हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसके खिलाफ ही एक रेजिस्टेंस बनाने लगती है। इसके साथ ही साथ जब हमारे बॉडी में उन एंटीबायोटिक्स के द्वारा एक पूरा रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया जाता है तो कभी हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर हमको कोई एंटीबायोटिक दवा देता है तो उसके खिलाफ भी एक रेजिस्टेंस पहले हमारी बॉडी में डेवलप हो चुका होता है, तो वो दवाएं भी हमारे ऊपर असर नहीं करती हैं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आज दुनिया की सबसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अगर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यूं ही बढ़ता रहा तो आने वाले कुछ ही दशकों में अगर हमारे शरीर पर एक खरोच भी लग जाएगी तो शायद हमारा शरीर उस खरोच को भी ना भर पाए। तो और आज सबसे बड़ा कारण जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का है वो है पशु उत्पाद, चाहे वो मांस हो, दूध हो, अंडा हो, मछली हो, सब में बहुत ही धड़ल्ले से बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक्स का यूज किया जा रहा है, जो उन दो उत्पादों के माध्यम से हमारे शरीर में दाखिल होते हैं जब हम उन चीजों को खाते हैं। इसके साथ ही साथ जो हार्मोन्स है, चूंकि हार्मोन्स को हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के कई सारे फंक्शंस को वो रेगुलेट करते हैं, तो जब कोई बाहरी हार्मोन भारी मात्रा में मांस, दूध, अंडे के माध्यम से हमारे शरीर में आता है तो वो हमारे शरीर में आकर कई तरह के अप्राकृतिक कार्य करता है और उससे भी हम बीमार पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर जो आज अंडे के उद्योग हैं वो हमारे स्वास्थ्य के सामने बहुत गंभीर चुनौती लेकर आए हैं। अंडे का कंजम्पशन जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। 100 ग्राम अंडे में करीब 11 से 13 ग्राम प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन बहुत ज्यादा नहीं है। 100 ग्राम अरहर की दाल में 22 ग्राम प्रोटीन है, मसूर की दाल में 28 ग्राम प्रोटीन है, सोयाबीन के दाने में 38 ग्राम प्रोटीन है। तमाम जो हमारी दालें हैं, तमाम जो हमारे बीन्स हैं, उसमें 20 से 30 से 40 ग्राम तक प्रोटीन है, अंडे की तुलना में कहीं ज्यादा। तो इस तरीके से हम न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा अंडे से प्राप्त नहीं करते हैं और यह अंडा हमको बीमार पड़ता है। साथ ही साथ जो मुर्गियां हैं उनको कई तरह की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती हैं। मुर्गियों को कई तरह के सप्लीमेंट्स रेगुलर देने पड़ते हैं क्योंकि उनको तमाम पोषक उत्पादों की उनके शरीर में कमी होती है और हमको लगता है वो हमारे उन पोषक उत्पादों की कमी को पूरा करेंगे। जैसे एक बड़ा जरूरी पोषक पदार्थ है कोबलामिन, विटामिन B12। अक्सर लोग कहते हैं कि मांस, दूध, अंडे से कोबलामिन मिलेगा, लेकिन मुर्गियां, गाय, भैंस, बकरियां, इनको धड़ल्ले से कोबलामिन और तमाम न्यूट्रिएंट्स का सप्लीमेंट करना पड़ता है। उन बेचारे जानवरों को इतना एंटीबायोटिक्स दिया जाता है कि कोबलामिन बनाने वाले बैक्टीरिया जो शरीर की बड़ी आंत में है वो सारे के सारे मारे जाते हैं।
कोबलामिन बॉडी में बनता नहीं है, उनको खुद कमी होती है, वो हमारी कमी क्या पूरी करेंगे। और अगर उनके अंडे में हमें कोबलामिन मिल रहा है तो असल में वो वाला है जो हमने उसको सप्लीमेंट दिया हुआ है। और साथ में फिर हमको एंटीबायोटिक्स मिलती हैं जो हमारे शरीर में आकर हमारी बड़ी आंत में कई तरह के जो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनको गट बैक्टीरिया कहते हैं, उनको मार देती है। वो गुड बैक्टीरिया हमारी बड़ी आंत के अंदर कई तरह के न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, विटामिन B12, विटामिन K, ऐसे तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उत्पादन करते हैं। तो जब भारी मात्रा में हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं मांस, दूध, अंडे के माध्यम से, तो वो हमारे गुड बैक्टीरियाज को मार देते हैं और उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उत्पादन हमारी बॉडी में रुक जाता है और इस तरीके से हमें उनकी भारी कमी होती है। तो इस तरीके से अंडे का कंजम्पशन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, अक्सर हम सुनते हैं बर्ड फ्लू के बारे में। बर्ड फ्लू मुर्गियों से अक्सर हमारे बीच में एक महामारी फैलती है। अंडे के हैचरीज जो हैं, जो अंडे के उद्योग हैं, कभी वहां पर जाइए। अंडे के फार्म के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, अंडे के फार्म के अंदर घुसने से पहले अपने कपड़े चेंज करते हैं, अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, हाथ पैर धुलते हैं। अगर उनको जुकाम या ऐसी कोई बीमारी है तो वो उस अंडे के फार्म के अंदर नहीं घुसते हैं, क्योंकि मुर्गियों से इतने ज्यादा अंडे जो पैदा करवाए जा रहे हैं, उन मुर्गियों का इम्यून सिस्टम एकदम लो होता है। और अगर कोई छोटा मोटा पैथोजन भी प्रवेश कर जाए उस उद्योग में तो सारी मुर्गियां या अधिकांश मुर्गियां मारी जाए। इस कारण से उनको बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है जो उसमें काम करने वाले लोग हैं। तो ऐसे जो उद्योग हैं अंडे के, ये बर्ड फ्लू जैसी महामारी भी कभी भी फैला सकते हैं। अभी हमने कोरोना वायरस की महामारी को देखा। कोरोना वायरस से इंफेक्शन अगर किसी को होता था तो उसका मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 1% था। 1% चांस था कि कोरोना वायरस का इंफेक्शन अगर हुआ है तो हमारी मौत होगी, जबकि बर्ड फ्लू का मोर्टेलिटी रेट करीब 60% है, 60%। मतलब अगर हमें बर्ड फ्लू का इंफेक्शन हुआ है तो 60% चांस है कि हमारी मौत हो जाएगी। और ऐसे महामारियों को फैलाने वाले उद्योग, अंडे के और पोल्ट्री के उद्योग हमारे चारों तरफ हैं। और उसके बाद तमाम उद्योग, सरकारें लोगों से कहती हैं कि अंडे खाओ। तो आप स्वयं तय कीजिए कि अंडा खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या बुरा है। आप पूरे अपने विवेक के अनुसार निर्णय लीजिए, इसके बारे में समझिए, खुद को बदलिए और दूसरों को भी इसके बारे में समझाइए। धन्यवाद।